नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको मैं आज परसेंटेज का टाइप 2 करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैं परसेंटेज की 3 क्लासें दे चुका, इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज, बेसिक क्वेश्चन और टाइप फर्स्ट। आज का ये जो टाइप 2 है, वो टाइप 1 के ऊपर ही डिपेंड है। और वैसे तो देखो, कोई भी स्टूडेंट आज अगर इस क्लास को देख रहा है तो इससे पीछे वाली जितनी भी क्लास है वो देख के आए, क्योंकि सीक्वेंस में चलना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल सीरियस होके पढ़े, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और जो कैंडिडेट रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं वो सिर्फ क्लासें देख लीजिए। और जितनी भी ये जो आज मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन, वो सारा का सारा आप इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल वीर कॉन्सेप्ट मैथ, वहां से जाके इनको डाउनलोड करके वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। कोई इसमें वो नहीं है कि भाई आज यहाँ फ्री पढ़ा के बाद में इसको पेड कर दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री रहेगा, वीर कॉन्सेप्ट पे रहेगा और आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। बस आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और पीछे की छोटी सी, है ना, जो कॉन्सेप्ट था उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। छोटी सी मतलब 2-4 मिनट की ये इंट्रोडक्शन रहेगी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों पे आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि मूल्य को खपत से जब मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये आपको ध्यान है, आपने ऑलरेडी क्लास नंबर 3 में देख लिया होगा। तो कुल खर्च के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? कुल खर्च के बराबर आता है? इंग्लिश मीडियम वाले इसे बोल सकते हैं प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ये बात आपको मैंने बहुत अच्छे से वहां समझा दी थी। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। इसका फायदा ये है कि इस फॉर्मूले के बेस पे आप टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों के तीनों टाइप कर जाओगे। कैसे? पहला कॉन्सेप्ट तो ये था, अगर आपको कुल खर्च फिक्स रखना हो, क्या रखना हो मेरे भाई? कुल खर्च अगर आपको फिक्स रखना हो, कुल खर्च अगर आप फिक्स रखते हो, है ना, फिक्स मतलब 1 यूनिट के इक्वल रखते हो, तो जो वहां से जो दो वैल्यू है ना, अगर मूल्य अगर आप वहां रखते हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? खपत के, क्योंकि जो वहां मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। आप कहोगे ये 1 कहां से लेके आए? ये सारी बातें मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका, लेकिन बस एक बार ये रिपीट कर रहा हूं। इसके अपोजिट, अगर आप खपत रखना चाहो तो वो वहां मूल्य मल्टीप्लाई कर रहा था, वो आके इस साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1 बाय में मूल्य आ जाएगा। मालूम है ना सबको? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ऐसा कब कब करेंगे? जब मैंने बताया था कि कुल खर्च क्या हो? फिक्स हो, नियत हो। वो कहेगा कि किसी वस्तु के मूल्य में 11 से 1/9% की वृद्धि कर दी जाती है, तो एक गृहिणी या एक महिला अपनी खपत को कितने परसेंट से कम करे ताकि कुल खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कुल खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब कुल खर्च आपको क्या करना है? फिक्स करना है। क्लियर है ये बात? ठीक है। फिर इसमें जो टाइप 1 इसी के बेस पे था। अब टाइप 1 में भी अलग अलग क्वेश्चन आए थे। कैसे? अगर आपको मूल्य भी दे रखा हो, है ना, वो कह दे मूल्य भी गिवन है, और साथ में क्या कह दे? साथ में कह दे आपके खपत भी गिवन है, तो कुल खर्च आप बता सकते हो, क्योंकि मूल्य गुना में खपत बराबर कुल खर्च होता है। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि जैसे मूल्य गिवन हो, है ना, और कुल खर्च भी गिवन हो, तो खपत निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? क्योंकि यहां जो ये मूल्य मल्टीप्लाई कर रहा है आगे जाके डिवाइड करेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले चलो मूल्य निकाल रहा हूं मैं। अगर आपको मूल्य निकालना हो, है ना, और आपको कुल खर्च भी गिवन हो और मूल्य खपत भी गिवन हो, तो ये जो खपत मल्टीप्लाई कर रहा है वो आगे जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो मूल्य बराबर हो जाएगा कुल खर्च। और ये बातें उन्हीं को समझ में आ रही होगी जिन्होंने पिछली क्लास लगाई है। कुल खर्च डिवाइड में क्या आ जाएगा? खपत आ जाएगा। कुल खर्च डिवाइड में क्या आ जाएगा? खपत आ जाएगा। क्योंकि इस बेस पे मैं आपको ऑलरेडी 2 से 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। या फिर आपको क्या खपत निकालनी हो, मूल्य भी गिवन हो, कुल खर्च भी गिवन हो, तो खपत निकालनी हो तो खपत बराबर क्या हो जाएगा? खपत बराबर हो जाएगा क्या? कुल खर्च और डिवाइड में क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा जी आपका मूल्य। आप कहोगे सर ये बात तो ऑलरेडी हम जानते हैं, इस पे क्यों टाइम दे रहे हो? क्योंकि भाई मैंने बताया टाइप 2, टाइप 3 टोटली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, ये वैसे तो मूल्य, खपत और कुल खर्च है, कभी कभार इसमें टिकटों का सेंस देता है, कभी कभी पेट्रोल का प्राइस देता है, कभी कभी ऐसे बोलता है किसी वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी हो गई। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस इसको मूल्य, खपत और कुल खर्च के सेंस में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर से देख लीजिए, मूल्य गुना में खपत बराबर कुल खर्च अगर फिक्स रखना हो, 1 यूनिट के बराबर मान लिया, तो मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? खपत के बटा में आ जाएगा।
खपत निकालनी हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और खपत बराबर क्या हो जाएगा 1/मूल्य हो जाएगा। इसका फायदा क्या रहेगा, इस बात का इस दोनों का मतलब यह है कि अगर मूल्य बढ़ता है, अगर मूल्य बढ़ता है तो खपत अपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मूल्य अगर बढ़ता है तो खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अपोजिट अगर मूल्य कम होता है, अगर मूल्य क्या होता है, कम होता है, तो खपत अपनी बढ़ जाएगी। मैंने एग्जांपल भी दिए थे पिछली क्लास में। और ये कॉन्सेप्ट तब लागू करना है जब आपका कुल खर्च क्या हो बेटा, कुल खर्च आपका फिक्स हो। फिर मैंने क्या कहा कि अगर इनमें से तीनों में से कोई दो चीज दे दे, जैसे मूल्य दे दे, खपत निकालनी हो, तो मूल्य यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। या फिर मूल्य ना देके खपत दे दे और मूल्य निकालना हो तो खपत यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता दिया। अब इसका फायदा इन क्वेश्चनों पे हम क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आज मैंने देखा कि थोड़ा फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट का साइज छोटा है। अगली एक क्लास और है, ऑलरेडी पीडीएफ बना रखी है। उसके बाद इन फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा करवा लेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चलो क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहता है जी कि वस्तु की कीमत में 16% से घट जाती है। कोई वस्तु है जिसकी कीमत 16% से घट जाती है। किसी वस्तु की कीमत कितने परसेंट से घट गई? 16% से, ठीक है। फिर कहता है कि वह समान राशि में 12 किलोग्राम वस्तु ज्यादा खरीदता है, मतलब राशि उतनी ही लेके गया है। इस बात का मतलब क्या है, एक मिनट रुक जाइए। हमने लिखा है कि मूल्य की कीमत में 16% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई? 16% की कमी हो गई। कह रहा है कि वह समान राशि में, इस बात का बहुत मायने रखते हैं, समान राशि में। इस समान राशि का मतलब क्या है? समान राशि का मतलब ये है मेरे बेटा, दोनों जगह ठीक है। समान राशि का मतलब अरे होगा 80 मार्क, एक सेकंड, ठीक है आपसे। कह रहे कि समान राशि में, इसका मतलब ये है कि वह अपने कुल खर्च को फिक्स रखना चाहता है। तो मैं यहां रख दूं, मूल्य अगर घटा है ना, घट गया, लेकिन समान राशि में इसका मतलब कुल खर्च वो क्या रखना चाहता है, कुल खर्च वो फिक्स रखना चाहता है। आप कहोगे सर इतना टाइम क्यों ले रहे हो, है ना? एक बार मैं समझा दूं, फिर आने वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। वस्तु की कीमत 16% से घट जाती है, वह समान राशि में 12 किलोग्राम वस्तु ज्यादा खरीदता है, ठीक है। ये खपत उसने ज्यादा बता दी कि 12 किलोग्राम वह ज्यादा खरीदता है, तो वस्तु की आरंभिक खपत बताइए, हमसे आरंभिक खपत पूछी है। लेकिन क्वेश्चन में जो की पॉइंट था वो आप समझे कि नहीं समझे। इसने कहा वस्तु की कीमत तो 16% से घट गई, लेकिन समान राशि में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को इग्नोर कर दोगे तो फिर क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। कह रहे हैं कि समान राशि में, यानी कि राशि आपको क्या रखनी है, नियत रखनी है, राशि में कोई परिवर्तन नहीं करना। देखिए 16% किसके बराबर होता है, सबको मालूम है 16% होता है सर किसके बराबर, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 4 चौके 16 और 25 चौका 100, यानी कि 4/25। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है। आप बताइए मूल्य पहले कितना था? सर मूल्य पहले 25 था। मूल्य पहले कितना था? 25 था। और 25 पे कमी हो गई। 25 पे कितने की कमी हो गई बेटा? 4 की। तो 25 से अब मूल्य कितना हो जाएगा? 25 से मूल्य हो जाएगा 21। बोलो क्लियर है क्या? समझ पाए इस बात को? ठीक है। मूल्य अगर कम हुआ है, मूल्य अगर कम हुआ है, कुल खर्च आपका फिक्स है। मूल्य अगर कम हुआ है तो कुल खर्च आपका फिक्स है। मैं पीछे एक्सप्लेन करके आया हूं। मूल्य अगर कम हुआ है और कुल खर्च आपका फिक्स है तो खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उल्टा चलेंगे, खपत बराबर क्या हो जाएगा? मूल्य क्या हो रहा है? 25 से 21 हो रहा है, तो खपत हो जाएगी 21 से 25। बोलो क्लियर है क्या? मैंने पीछे आपको बहुत अच्छे से टाइप 1 में ये एक्सप्लेन किया था। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, मतलब ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। इस बात का मतलब क्या है? देखो ऐसे समझो कि कोई चीज का मूल्य 25 रुपए पर केजी है और 21 केजी खरीदते हो, तो 25 गुना में 21, कुल मिला के क्या आ जाएगा? कुल खर्च आ जाएगा। फिर 21 रुपए पर केजी के हिसाब से 25 केजी खरीदते हो तो 21 गुना में 25, दोनों से कुल खर्च क्या आएगा? फिक्स आएगा। कुल खर्च में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। अब आइए देखिए, अब बताइए मूल्य 25 से 21 हो गया, खपत 21 से 25 हो गई। पहले खपत कितनी थी? पहले खपत 21 थी। अब खपत कितनी है? अब खपत 25 है। खपत में कितने की बढ़ोतरी हुई? आप कहोगे सर खपत में 4 की बढ़ोतरी हुई। और ये 4 की बढ़ोतरी हमें दे रखा है कितने किलोग्राम के बराबर है? 12 किलोग्राम के बराबर। कह रहा है कि वह ज्यादा खरीद लेता है। ज्यादा कब खरीदेगा? जब ऐसे समझो आप कुछ पैसे लेके गए दुकानदार के पास। पहले क्वेश्चन में टाइम लेंगे, एक बार समझ में आ गया तो आने वाले 7 से 8 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ पैसे लेके गए दुकानदार के पास, आपने कहा लीजिए और हमें दे दीजिए, चावल दे दीजिए। तो उसने कहा कि भाई आप हर बार इतने ही पैसे लेके आते हो, अब की बार भी आप उतने ही पैसे लेके आए हो, ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन एक खुशखबरी आपके लिए,
उसने कहा कि चावल के मूल्य में 16% की कमी हो गई है, चाहे तो आप पैसे बचा लो और चाहे तो आप चावल ज्यादा ले लो। तो आपने सोचा यार क्या पॉकेट मनी बनानी है खुद की, हम चावल ही ज्यादा ले लेंगे। आपने क्या कहा कि ठीक है भाई साहब, चावल की कीमत में 16% की कमी हो गई है, हमें पैसे नहीं बचाने, हम हर बार जैसे 100 रुपए लेके आते थे, आज भी 100 रुपए लेके आए और अगले महीने भी 100 रुपए लेके आएंगे। आप एक काम कीजिए, परसेंट कुछ कम हुआ है मूल्य, आप चावल ज्यादा दे दीजिए। उसने कितने किलोग्राम चावल दे दिए? 12 किलोग्राम ज्यादा चावल दे दिए। समझ गए मेरी बात को? यानी कि कुल खर्च आपका पिछले महीने भी 100 था, इस महीने भी 100 है चावल पे और अगले महीने भी 100 ही रहेगा। मूल्य कम होने की वजह से आपने 12 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लिए। मूल्य कम होने की वजह से मूल्य 25 से 21 हो गया, खपत आपने 21 से 25 कर दी। ये क्यों करते हैं? ये टाइप फर्स्ट बताता है कि कुल खर्च आपको फिक्स रखना हो तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब यहां खपत पहले आपके घर की 21 केजी थी, 21 यूनिट थी, आज 25 यूनिट है। कितने यूनिट ज्यादा हुई? 4। और 4 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि आज आप 12 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद पाते हो। 4 बराबर 12, तो 1 बराबर 12 बटा में 4 मतलब कितना आ जाएगा? 3। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 केजी है। तो हमसे पूछा है कि वस्तु की आरंभिक खपत क्या थी? बताओ वस्तु की आरंभिक खपत कितनी थी? 21। अब इस 21 को 1 बराबर 3 है, तो 21 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 21 दिया 63। तो आरंभिक खपत कितने केजी थी? 63। ये समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे सर कि हुआ कैसे है? देखो होने को तो देखो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आप सारे के सारे ये जो 3-4 टाइप है ना उनको फिनिश कर जाओ। एक बार यहां से देखिए, 4 बराबर 12, 1 बराबर 3। हमसे पूछा आरंभिक, ये तो होता है आरंभिक। क्या होता है मेरे भाई? आरंभिक। ये तो होता है आरंभिक, आरंभिक। और ये है वर्तमान में। वर्तमान में बताइए कम आएंगे या ज्यादा आएंगे? सर वर्तमान में आरंभ में कीमत ज्यादा थी तो हम कम खरीद पा रहे थे, आज कीमत कम हो गई तो हम ज्यादा खरीद पा रहे हैं, है ना? कितना ज्यादा खरीद रहे हैं? 12। 4 बराबर 12, तो 1 बराबर 3। तो आरंभिक कीमत पूछिए, आरंभिक कीमत कितनी यूनिट है? सर आरंभिक कीमत 21 यूनिट है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू हमने 3 निकाले तो 21 दिया 63। तो आप आरंभ में कितने किलोग्राम खरीद पा रहे थे? 63 किलोग्राम खरीद पा रहे थे। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब पहले क्वेश्चन में टाइम लगाए, अब आने वाले क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर एक क्वेश्चन में इतना टाइम, भाई अभी सीख रहे हैं। अभी एक बार आप सीख लोगे ना तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। कैसे? सर हम नहीं मानते, कैसे 10 सेकंड से कम लगेगा समय? देखो मैं अगर इस बात क्वेश्चन को करता तो कैसे करता, सुनो। मैंने देखा कि भाई चावल के मूल्य में 16% की कमी हो गई, माइंड से कैलकुलेट किया। भाई ये लिखना नहीं है, 16% मतलब 4/25। पहले मूल्य 25 था, आज मूल्य 21 हो गया। वो कह रहे हैं कुल खपत फिक्स रखनी है, तो कुल खर्च फिक्स रखना है, तो मूल्य अगर घटाए तो खपत बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ी? हमने देखा कि भाई यहाँ तो 4 बढ़ी। कितनी बढ़ी? 4 बढ़ी। और 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 12 के बराबर है, 1 बराबर 3। हमसे पूछा आरंभिक, तो 21 दिया 63। बताओ कितना टाइम लगा? लगेगा ही नहीं। लेकिन ये मेरे को मैं अगर कर लूंगा तो इसमें फायदा क्या हुआ? करना तो आपको है ना पेपर में। करना कब है? जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। उस प्रेशर को सो के इसको 10 से 12 सेकंड में अटेम्प्ट करना है, और वो तभी अटेम्प्ट होगा जब आप आज यहां टाइम दोगे। ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि हवा बनाने के लिए ये कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, आप लोगों को मतलब स्कोर कराने के लिए कोर्स स्टार्ट किया है। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, और जो मेरे से एक बार जुड़ गया है ना, और जिसको एक बार समझ में आने लग गया, वो मेरे से ही पढ़ेगा, ये मेरे को विश्वास है। क्योंकि मैं उन बच्चों को टीच करने की कोशिश करता हूं जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई हाँ, कोई एक ऐसा टीचर हो जो हमें मैथ करा दे। बाकी करने को तो देखो आपने कोशिश बहुत पहले भी की होगी, लेकिन बात नहीं बनी, अब बनेगी, पक्का बनेगी, 100 की 100% बनेगी। देखो क्वेश्चन पढ़ो। वस्तु की कीमत में 25% बढ़ जाता है, अब की बार मूल्य बढ़ा है, अब की बार मूल्य मेरे भाई बढ़ा है। मूल्य कितने परसेंट बढ़ गया? 25% बढ़ गया। ठीक है भाई, मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई। अब मेरे यहीं से सुन लो, मूल्य अगर बढ़ा है और आप कुल खर्च फिक्स रखना चाहते हो तो खपत को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब आगे पढ़ेंगे, क्या पता खपत भी दे रखी हो, लेकिन उसके कुल खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मिल गई ये लाइन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। इसने कहा है इसके कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुल खर्च क्या रखना चाहता है? प्रभावहीन रखना चाहता है।
कुल खर्च क्या रखना चाहता है? प्रभावहीन रखना चाहता है। मैं लिख देता हूं, खर्च क्या रखना चाहता है? खर्च रखना चाहता है फिक्स। खर्च क्या रखना चाहता है? फिक्स। कह रहे यदि वस्तु की आरंभिक खपत 80 किलोग्राम हो, वस्तु की आरंभिक खपत कितनी बताई है मेरे भाई? 80 किलोग्राम बताई है, तो वस्तु की वर्तमान कीमत खपत बताओ, वस्तु की वर्तमान खपत बताओ। अब की बार कम ज्यादा नहीं बताया। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या है? सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है। इसने कहा था 12 किलोग्राम ज्यादा खरीद पाता था, अब और आरंभिक पूछा था, 12 किलोग्राम ज्यादा खरीद पाता था और आरंभिक कीमत पूछी थी, आरंभिक खपत पूछी थी। अब की बार कह रहे हैं कि आरंभिक खपत तो 80 किलोग्राम है, वर्तमान बता दीजिए। कुछ मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 25% किसके बराबर बेटा? 1/4 के बराबर। आप बताइए मूल्य पहले कितना था? सर मूल्य पहले 4 था। मूल्य पहले कितना था? 4। बड़ा है या घटा है सर? 4 पे 25% की बढ़ोतरी हुई, 4 का 25% 1 होता है, तो 4 से कितना हो गया? 5। बोलो क्लियर है? कुल खर्च क्या रखना चाहता है मेरे भाई? कुल खर्च फिक्स रखना चाहता है। मूल्य अगर बड़ा है तो खपत क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कुल खर्च फिक्स रखना चाहता है, तो खपत हो जाएगी 5 से 4। 5 से 4। अब देखो, मूल्य अगर बड़ा है, आप दुकानदार के पास गए, आपने कुछ पैसे दिए और आपने कहा कि भाई दे दीजिए वही चीज, चावल दे दीजिए। उसने कहा कि भाई अब की बार ना मार्केट में रेट ज्यादा है, तेज है, तो अब की बार ना इतने पैसों से उतने चावल नहीं आएंगे जितने आप हर बार लेके जाते हो। आप हर बार मान लो 100 रुपए लेके आते थे, पिछले महीने भी 100 लेके आए, अब भी 100 और अगले महीने भी। आपकी मम्मी ने फिक्स कर दिया कि चावल पे 100 रुपए खर्च करने हैं, तो उसने कहा कि भी उतने चावल नहीं आएंगे, कुछ पैसे एक्स्ट्रा दीजिए तब मैं उतने चावल दे पाऊंगा। आपने कहा कि अंकल याद करो, पिछले क्वेश्चन में आपने क्या कहा था? पिछले क्वेश्चन में ये कहा था कि भाई चावल एक्स्ट्रा ले लो या पैसे एक्स्ट्रा ले लो, है ना? तो मैंने क्या कहा था कि भाई पैसे एक्स्ट्रा नहीं, चावल एक्स्ट्रा दे दो। अब की बार भी मैं पैसे का कोई लेन देन नहीं करूंगा, मेरे पास इतने पैसे थे, मम्मी ने कहा है कि इससे 1 रुपया ना कम ना ज्यादा, आप एक काम कीजिए चावल कम कर दीजिए। अब देखो, मूल्य बढ़ा, चावल कम हो गए, 5 से 4 हो गए। अगर ये कह देता कि भाई 3 किलोग्राम कम चावल आते हैं, तो हमने देखा पहले 5 आ रहे थे, अब 4 आ रहे हैं, एक एक कम आ गया और एक की वैल्यू, लेकिन ऐसा दिया ही नहीं। उसने कहा है कि भाई पहले जो खपत थी, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर आएगा। अब कह रहे कि पहले 80 किलोग्राम लेता था। मैंने बताया था कि ये वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं आरंभिक। पहले आरंभिक, जब मूल्य कम था तो हम ज्यादा खरीद रहे थे, अब मूल्य ज्यादा है तो अब हम वर्तमान में कम खरीद रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आरंभ आरंभ में बोला है कि 80 किलोग्राम लेता था, 5 बराबर कितना? 5 बराबर 80। 5 बराबर कितना? 80। तो 4 बराबर कितना होगा? तो देखो 5 बराबर लिखूंगा या साइड में, या फिर पता ही ना, 5 बराबर 80, 16 पंजे 80, तो 16 चौके तो, लेकिन लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ एक स्टूडेंट होंगे जिनको समझ नहीं आया। आरंभ में कितना खरीद रहे थे? 5, और 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखे, आरंभ में कितना खरीद रहे हैं? 5, और 5 की वैल्यू कितने के बराबर है? 80 के बराबर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 80 बटा 5, 5 से काटेंगे तो 16 5 80। एक यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी है? 16 है। तो हमसे पूछा है वर्तमान में बताओ, वर्तमान में कितना खरीद रहे हैं? 4 यूनिट। तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 16 चौका, यानी कि वर्तमान में कितने केजी खरीद पा रहे हैं? वर्तमान में हम बेटा 64 केजी खरीद पा रहे हैं। वर्तमान की खपत कितनी है? 64। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? देखो स्टार्टिंग में नहीं कहता कि तुम वीडियो को पसंद कर दो, लाइक कर दो, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि मतलब व्यू अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन उतने लाइक नहीं आ रहे, उतने कमेंट नहीं आ रहे जितने व्यू है। तो भाई अगर एक बच्चा अगर एक व्यू को देता है तो एक लाइक भी तो देना चाहिए ना। या तो आप मेरे से मतलब पढ़ो मत, पढ़ो तो कम से कम इतना कर दीजिए कि वीडियो जब पूरी एंड हो जाए और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, तब उसे लाइक कीजिए और फिर कमेंट करके बताइए क्लास कैसी थी। मतलब एक व्यू, एक लाइक और एक कमेंट, इतना सही है। पेड कहते हैं ना, पेड पैसा कुछ चाहिए कि ये पैसा चाहिए, मतलब ये रिटर्न चाहिए, ताकि मैं इस मेहनत को कंटिन्यू और बहुत अच्छे से कर पाऊं। इतना सा बस मोटिवेशन दे दीजिए आप, फिर बल्ले बल्ले। क्लियर है? और पिछली पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे उसी टाइम क्लास खत्म होते डाल देता हूं। आप भी ये क्लास खत्म करते ही मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके चलते चलते बस में, ऑटो में, है ना, प्रैक्टिस कर सकते। ठीक है। कह रहे कि चावल की कीमत में 20% घट जाता है। अब की बार मूल्य में क्या बताया भाई? मूल्य में 20% की कमी होगी। मूल्य में कितने परसेंट की? 20% की कमी होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। एक व्यक्ति 1200 रुपए, पैसे का भी जिक्र कर दिया, 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए कितने रुपए में? 1200 रुपए में कितने किलोग्राम? 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, मतलब
6 किलोग्राम चावल उसने एक्स्ट्रा लिए। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? समझो। ऐसे समझो कि अब आप कहोगे सर यहाँ तो खपत तो फिक्स है ही नहीं, नहीं कुल खर्च तो फिक्स है ही नहीं, ऐसा आपने सोचा है। देखो ऐसे समझो, आप बड़ा परिवार है, हर महीने 1200 रुपए लेके जाते थे। पिछले महीने 1200 रुपए लेके गए, भई आपने फिक्स कर रखा है कि भाई चावल का खर्चा, चावल ही है ना? हाँ, चावल का खर्चा 1200 रुपए फिक्स करेंगे। पिछले 4-5 महीने से 1200, 1200, 1200, अब 20 महीने 1200, अगले महीने 1200, हर महीने आपने सोच रखा है 1200 रुपए हम चावल पे खर्च करेंगे। आपने दुकानदार के पास गए, 1200 रुपए दिए और चावल का मतलब जितना भी थैला वैला जो है वो आपने इकट्ठा लेके गए और कह रहे हो कि भर दो भाई इसे जितना आता है। उसने कहा कि भाई साहब चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। आपने कहा कमी हो गई, लेकिन हमारा तो एक असूल है 1200 रुपए फिक्स एफएमएल के चावल पे लगाने लगाने हैं। आप एक काम कीजिए चाचा, चावल एक्स्ट्रा दे दीजिए। उसने कहा कि 1200 रुपए में बेटा 20% मूल्य कम होने की वजह से आपके चावल 6 किलोग्राम ज्यादा आएंगे। कितने किलोग्राम? 6 किलोग्राम ज्यादा आएंगे। इस बात के पीछे जो हिडन कॉन्सेप्ट छुपा है ना, वो ये है कि बेटा कुल खर्च फिर से फिक्स है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कुल खर्च फिक्स है? तो आप समझो ना, यहां 1200 रुपए का जिक्र इसी वजह से तो किया है ना। इसने ये थोड़ी ना कहा है कि पिछली बार से 1200 रुपए ज्यादा लेके गए, 1200 रुपए कम लेके गए। इसने कहा 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल अधिक आए, यानी कि पिछले महीने भी 1200 थे, इस महीने भी 1200 है और अगले महीने भी 1200 रुपए ही खर्च है। तो 6 किलोग्राम चावल अधिक आए, इसका मतलब यह है कि कुल खर्च आपका क्या है? फिक्स है। आगे बढ़ जाइए। 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल अतिरिक्त खरीदता है, तो चावल का आरंभिक और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। चावल के आरंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। 1200। चलो नीचे वाली बात को हटा देते हैं यहां से, दोनों के दोनों सेम ही बात है मेरे भाई। इसने बोला कि चावल का आरंभिक और चावल का वर्तमान मूल्य, क्वेश्चन तो एक ही है ना दोनों। बात पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे? वीर कॉन्सेप्ट भी चला गया। ठीक है, वीर कॉन्सेप्ट नाम की ऐप हमने बना ली है और आने वाले टाइम में कुछ बेहतरीन करेंगे इन पे, इस पे, लेकिन फिलहाल यहाँ वापस आ जाइए। ठीक, आइए समझिए कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। मूल्य 20% क्या हो गया? मूल्य 20% अपना कम हो गया, तो 20% का मतलब 1/5। मूल्य पहले कितना था मेरे भाई? मूल्य पहले था सर कितना? 5, और 5 पर 1 की कमी हुई, मूल्य अब कितना हो गया? मूल्य हो गया 4। मूल्य कितना हो गया? 4। बताइए खपत, कुल खर्च फिक्स रखना है, खपत क्या हो जाएगी? खपत हो जाएगी 4 से 5। इतना तो टाइप फर्स्ट में आप करते आ रहे हो। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर। अब इसने कहा कि 1200 रुपए में पहले काम करें, रुपए को साइड में छोड़ो, रुपए को गोली मारो, रुपए को साइड में छोड़ दो, ठीक है, इसको इग्नोर करो। आप ये बताओ अगर कुल खर्च फिक्स है तो 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीदे। यहां पहले 4 खरीद रहा था, पहले चावल कितने खरीद रहा था? पहले चावल 4 केजी खरीद रहा था, अब चावल कितने खरीद रहा है? 5 केजी। यूनिट में है ये। कितने केजी चावल ज्यादा खरीद रहा है? सर 1 केजी चावल ज्यादा खरीद रहा है। कितने केजी खरीद रहा है? 1 केजी चावल ज्यादा खरीद रहा है। और बेटा 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? उसने कहा है कि 6 केजी चावल ज्यादा खरीद रहा है। 1 बराबर कितना? 1 बराबर 6। 1 बराबर 6 है तो बताइए आरंभिक, क्योंकि ये मैंने बताया था ना, ये होता है आरंभिक और ये होता है वर्तमान। 1 बराबर 6 है बेटा, तो आरंभ में 4 केजी खरीद रहा था, वर्तमान में 5 केजी, 5 आरंभ में 4 यूनिट खरीद रहा था, अब 5 यूनिट खरीद रहा है। 1 बराबर 6 है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 6 चौका 24। आरंभ में कितने यूनिट खरीद रहा था? 24 यूनिट। और अब 5 खरीद रहे हैं तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 ही का। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? चेक कर लो, चाहे पहले 24 केजी खरीद रहा था, आज 30 केजी खरीद रहा है, कितने ज्यादा खरीद रहा है? 6 केजी ज्यादा खरीद रहा है। और यहाँ पे कितना? यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसने बोला है आरंभिक कीमत बताइए, सबसे पहले ले लेते हैं आरंभिक कीमत। आरंभिक, आरंभिक कीमत। आप बताओ आप कितने रुपए लेके गए थे आरंभ में? सर हम 1200 रुपए लेके गए। बेटा 1200 रुपए में आप कितनी केजी चावल खरीद के लेके आ रहे थे? सर हम 1200 रुपए में 24 केजी चावल खरीद के आ रहे थे। आप एक बात बताओ, 1200 रुपए में 24 केजी, 1200 रुपए में 24 केजी चावल खरीद के आ रहे थे, तो इसका मतलब आप नहीं बता सकते कि 1 केजी की कीमत क्या थी? काट दूं, 24 पांजा 120, यानी कि आरंभिक कीमत थी 50 रुपए पर केजी। बोलो क्लियर है क्या? वर्तमान कीमत बताइए। वर्तमान में भी बेटा आप कितने रुपए लेके गए? पैसे तो आपने बदले ही नहीं ना।
वर्तमान में भी आप कितने रुपए लेके गए? सर हम वर्तमान में भी 1200 रुपए लेके गए। कितने रुपए लेके गए? 1200। और अब 1200 रुपए में बेटा आप कितने केजी खरीद के लेके आ रहे हो? सर हम 1200 रुपए में अब 30 केजी खरीद के आ रहे हैं। तो बताइए क्या कीमत नहीं बता दोगे? 30 केजी खरीद के आ रहे हैं, काट दीजिए। 30 से काटा, 30 चौका 120, यानी कि 40 रुपए पर केजी। 40 रुपए पर केजी। लो क्लियर है कि नहीं? पेपर में एक ही पूछा जाएगा, यहाँ दोनों दे रखे थे, हमने दोनों के दोनों बता। अब एक चीज चेक कराता हूँ, समझना। पहले आरंभिक कीमत कितनी थी? 50 रुपए पर केजी। वर्तमान में कीमत क्या है? 40 रुपए पर केजी। आप एक बात बताओ, पहली कीमत थी 50 रुपए पर केजी, है ना, 50 रुपए पर केजी। अब कीमत कितनी है? 40 रुपए पर केजी। क्वेश्चन ना समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। पहले कीमत 50 रुपए पर केजी, अब कीमत 40 रुपए पर केजी। कितनी कम हो गई? सर 10 कम हो गई। कितनी कम हो गई? 10 कम हो गई। किससे कम हो गई? 50 से। और परसेंट निकालने के लिए गुना में बता सकते हो ना, ऐसे बता सकते हो किसी कीमत का आरंभिक मूल्य 50 रुपए था, वर्तमान मूल्य है 40, तो बताइए कितने परसेंट की कमी हुई? सर 10 की कमी हुई, 40 से और परसेंट, सॉरी 50 से और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, कितने परसेंट की कमी हुई? 20%। और ध्यान से देखिए स्टार्टिंग में यही तो दे रखा था ना मैं, कि उसकी कीमत में 20% की कमी हो जाती है, उसकी कीमत में 20% की कमी हो जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसको एक बार रिवर्स करके देख लेना। अब की तीनों क्वेश्चन अलग अलग थे। हमने इसने बोला है कि कुल खर्च, पहली बात तो फिक्स है, ये माइंड में सेट करना है, क्योंकि 1200 रुपए का मैंने खेल आपको बताया। फिर दूसरी बात मैंने क्या बताई कि भाई अगर कुल खर्च फिक्स है तो मूल्य अगर घटा है तो कीमत बढ़ेगी। कीमत कितनी? खपत बढ़ेगी। खपत पहले 4 थी, अब 5 है। कितनी केजी ज्यादा? एक की वैल्यू क्वेश्चन में 6 किलोग्राम है। 1 बराबर 6, तो 4 बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहां मल्टीप्लाई किया किससे? 6 से। यहां भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 4 छिके 24, है ना, और 5 छिका 30। पहले 24 केजी खरीद रहे थे, अब 30 केजी खरीद रहे हैं। आरंभिक कीमत 1200 रुपए में 24 केजी 50 रुपए पर केजी, वर्तमान कीमत 1200 रुपए में 30 केजी। बोलो क्लियर है? समझते हुए चलना भाई, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलना। ठीक है, मैंने कहा कि टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर में अक्सर यहाँ से पूछा गया है। आइए क्वेश्चन देखिए। क्या कहा है कि चावल के मूल्य में 20% घट जाता है तो एक व्यक्ति 600 रुपए में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। अब थोड़ा जल्दी करेंगे। मूल्य में बताइए क्या बोला है? मूल्य में बोला है कि 20% कम हो जाता है, मूल्य 20% कम हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल इनिशियल प्राइस। चावल का वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें, चावल के आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। ठीक है, मेरे को लगा फिर से। तो 600 रुपए में, कितने रुपए में मेरे भाई? 600 रुपए में कम कीमत कम हुई है, तो 600 रुपए में 4 केजी आपने ज्यादा खरीदा। 600 रुपए में 4 केजी ज्यादा खरीदा। इस बात का मतलब समझ लीजिए पहले। इस बात का मतलब ये है बेटा कि आप कुल खर्च क्या रखना चाहते हो? कुल खर्च आप फिक्स रखना चाहते हो। कुल खर्च आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। कुल खर्च क्या आपका? फिक्स है। कुल खर्च क्या है? फिक्स है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। पेन बदले क्यों नहीं? दोनों जगह ये हो गया। बताइए मूल्य किसके बराबर है? मूल्य है 20%। 20% मतलब 1/5, यानी कि मूल्य पहले कितना था? मूल्य पहले था 5। 5 पर वृद्धि हुई है या कमी? सर 5 पे कमी हुई है। 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। बताइए मूल्य कम हुआ है तो खपत क्या हो जाएगी? खपत इसके विपरीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 से 5। पहले खपत कितनी थी? 4 थी, अब खपत कितनी है? 5 है। खपत में कितने की वृद्धि हुई? सर खपत में 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई बेटा? 1 की वृद्धि हुई। और ये 1 की वृद्धि किसके बराबर है? हमने देखा कि भाई यहां से यहां तक वृद्धि कितनी हुई? 1 की। और ये 1 की जो वृद्धि है वो क्वेश्चन में किसके बराबर है? 1 की वृद्धि 4 केजी के बराबर है। 1 बराबर 4, तो बेटा आप नहीं बता सकते कि 4 बराबर क्या हुआ? 4 चौके 16 केजी। आरंभ में आप 16 केजी खरीद रहे थे, और 5 चौका 20, अब वर्तमान में आप 20 केजी खरीद रहे हो। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है। बताइए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आरंभिक खपत बताइए, वर्तमान खपत बताइए। आरंभिक खपत 16 केजी, वर्तमान खपत 20 केजी। अब हमसे पूछा क्या? आरंभिक मूल्य। हमसे क्या पूछा है? आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य बता दोगे कैसे? हम बताइए कि आरंभ में कितने रुपए लेके गए थे? सर हम आरंभ में 600 रुपए लेके गए थे, और उस 600 रुपए में कितने रुपए में? 600 रुपए में सर हम 16 केजी, है ना, कितने केजी? 16 केजी मतलब चावल लेके आ रहे थे। काट के 16 16 ही है ना, 4 चौके 16। ठीक है, अब क्या पूछा है? वर्तमान कीमत बताइए। तो वर्तमान में आप बताइए, वर्तमान मूल्य पूछा है, तो वर्तमान में भी आप कितने रुपए लेके गए? सर वर्तमान में भी हम 600 रुपए लेके गए।
लेकिन वर्तमान में हम कितने केजी खरीद के लेके आ रहे हैं? 20 केजी लेके। काट के सोल्व करेंगे अपने। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ गए बात को? यहाँ अपने आंसर कर लोगे। लिख देता हूँ आंसर। 16 से काटा, 16, 16 तिया 48, कितना बचा? 12, और 16 अट्ठा 120 होता है क्या? मैथ के पढ़े नहीं आते भाई मेरे को, सच बता रहा हूँ। 4 से काट लेते हैं, 4 चौका 16, 4 से काटा 15 चौके 60, जीरो, फिर 4 से काट लीजिए, ठीक है। 4 से काटा, 4 तिये 12, ये तो पॉइंटों में जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दीजिए फिर। 4 से काटा, 4 तिये 12, 3 बचा, 4 साते 28, कितना बचा? 2, और 4 पंजा 20, 37.5 रुपये पर केजी। 37.5 रुपये पर केजी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेंगे बाद में। अब बताइए यहाँ से कि ये तो साफ साफ कट रहा है ना, काटा किस पे? 20, 20 तिया 60, 20 तिया 60, यहाँ लिख देता हूँ 30 रुपये पर केजी। आप कहोगे सर अब की बार तो कुछ गड़बड़ है, हमें दिख रहा है कि पहले था 37.5 और अब है 30, क्या ये 20% की कमी है? चेक कर लेते हैं, अपने पास ही है भाई सारा कुछ। देखो पहले कितना था? 37.5, 37.5, अब कितना है? 30 रुपये। बताइए कितने की कमी हो गई? सर 7.5 की कमी हो गई। किससे कमी हो गई? 37.5 से। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है, परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, पॉइंट से पॉइंट कट ही जाएगा। 25 से काट दूं, 25 से काट दूं, 25 दिया 75, 25 से काटा, 25 से कम 25, 5 और 7 12, 25 पंजा 125, 3 पंजा 15, और 5 से काटा, कितने परसेंट की कमी हो गई? 20%। सही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो कुछ नहीं बचा। कह रहे कि चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है, अब की बार कीमत बढ़ी है भाई, ठीक है, और अब की बार कुछ और भी दिया है अच्छी चीज। चावल के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई, चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है। कह रहे कि खर्च भी कुछ दिया है, खर्च में भी बोला है साथ साथ, मतलब अब की बार दो चीजें साथ साथ दे रखी है। 33 सही 1/3% से बढ़ जाता है, 33 सही 1/3% से बढ़ जाता है, दोनों बढ़ गए। एक आदमी आरंभ में 60 किलोग्राम चावल खरीदता था, इसका मतलब अब की बार कुछ फिक्स नहीं है, अब की बार कुछ फिक्स नहीं है। सर कैसे पता चला? क्योंकि फिक्स होता तो बताइए, आरंभ में 60 किलोग्राम चावल खरीदता था, आरंभ में कितने किलोग्राम? 60 चावल किलोग्राम खरीदता था, तो अब कीमत चावल की क्या खरीदेगा, मतलब हमसे पूछा है। अब की बार साफ साफ मेंशन कर रखा है कि भाई मूल्य भी बढ़ा है, खर्च भी बढ़ा है, तो खपत पे कुछ प्रभाव पड़ेगा। किस पे? खपत पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, वो पहले तो हमें निकालना होगा, है ना, खपत के, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, खपत पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें वो निकालना है, फिर हम क्वेश्चन में आए। याद करो, क्वेश्चन जब मैंने स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया। देखो अब की बार मूल्य दे रखा है और खर्च दे रखा है, दो चीजें दे रखी है, मूल्य दे रखा है और क्या दे रखा है? खर्च। मूल्य और खर्च दे रखा है, खपत निकालनी है। खपत कैसे निकलती है? मूल्य या मल्टीप्लाई कर रहा है, आगे जाके डिवाइड करेगा। खपत कैसे निकलती है? कुल खर्च बटा में मूल्य, कुल खर्च बटा में। बोलो क्लियर है कि नहीं है? देखो खपत का फॉर्मूला मैं यहाँ और लिख देता हूँ। सर ये याद करना पड़ेगा क्या फॉर्मूला? याद नहीं करना पड़ेगा बेटा, ये तो कॉन्सेप्ट है। मूल्य गुना में खपत बराबर कुल खर्च, तो मूल्य और खर्च दे रखा है, तो खपत बराबर क्या हो जाएगा? कुल खर्च बटा में मूल्य। लिख देता हूँ खर्च बटा में, खर्च बटा में। बात का ध्यान, अगर इस बात का अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं, फिर क्वेश्चन में बचा ही नहीं। रुपए रुपए वाले के सेंस से आप मत घबराइए। आइए क्वेश्चन को सोल्व। बताइए 25% किसके बराबर? 1/4 के बराबर। बताइए 33 सही 1/3% किसके बराबर? 1/। बताइए जरा मूल्य पहले कितना था? सर मूल्य पहले था 4, मूल्य था 4 और 4 पे बढ़ोतरी हो गई, 4 से हो गया 5। खपत भी बढ़ी है, होता है ना ऐसे, जैसे मान के चलो चावल का रेट भी बढ़ गया और आपके घर में कोई मेहमान भी आ गई, मूल्य भी बढ़ गया, खर्च भी बढ़ गया, है ना। मतलब खपत कम हो ये जरूरी नहीं है हर बार, मूल्य बढ़ा है तो कभी कभार खर्च भी बढ़े। पेट्रोल का देख लो एग्जांपल, पेट्रोल में क्या होता है, दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है लेकिन फिर भी खपत बढ़ रही है, तो कुल खर्च भी बढ़ेगा। खपत बराबर क्या हो गई? 3 से 4, 3 से 4। सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे? खर्च दे रखा है, खपत नहीं खर्च।
खर्च। सबसे पहले क्या निकालेंगे सर? सबसे पहले हम खपत निकालेंगे। जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग खपत निकालो। खपत बराबर क्या आता है? खर्च बटा में मूल्य। बताइए खर्च कितना है? सर खर्च है 3। 3 बटा में मूल्य कितना है? मूल्य है 4। बोलो क्लियर है क्या? बताइए खर्च बराबर कितना है? खर्च है 4। 4 4 बटा में कितना? 5। और मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया सबसे पहले ये वाली मल्टीप्लाई करनी है। तो बताइए पहले खपत कितनी थी? पहले खपत थी 3 5 15। कितने केजी? 15 केजी। और अब खपत कितनी है? अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौका 16। यूनिट में वैसे केजी तो मैंने वैसे लिख दिया क्योंकि बिंदु लगाए हैं तो बिंदु मतलब रेशियो लगाए, रेशियो में कॉमन चीज क्या हो जाती है? कैंसिल। बोलो क्लियर है क्या? फिर से सुन लीजिए 3 5 15 4 चौके 16। अब एक बात बताइए, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। इसने बोला है एक आदमी आरंभ में 60 किलोग्राम चावल खरीदता था। हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने बोला है ना पहले कि ये यूनिट है, ये क्या है? हटा ही देता हूं, कभी कभार हैंग क्यों हो जाता है? देखो, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 3 5 15 और फिर ये मल्टीप्लाई 4 चौका 16। यानी कि आरंभ में आप कितनी यूनिट खरीद रहे थे? 15 और वर्तमान में कितना खरीद रहे हो? 16। मैं लिख देता हूं आरंभ आरंभिक खपत और क्या अनुपात में क्या आ गया? वर्तमान खपत। आरंभ में खपत कितनी थी? 15 यूनिट। वर्तमान में खपत कितनी है? 16 यूनिट। हमें बोला है कि एक आदमी आरंभ में 60 किलोग्राम खरीदता था। 15 बराबर 60, 15 बराबर 60, 15 चौके 60। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4। तो 16 बराबर क्या हो जाएगा? 16 को 4 से हाँ, 16 चौका है कुछ दम? सर बिल्कुल भी नहीं है। सर कोई और तरीके से भी कर सकते थे, ढेर सारे तरीके हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हमने पकड़ा है ना, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे ताकि एक टाइप, एक मतलब कॉन्सेप्ट है, कम से कम 3-4 टाइप अटेम्प्ट हो जाए। और जो ये बढ़ोतरी घटोतरी वाला है ना, ये तो बहुत काम का आने वाले 4-5 चैप्टरों में मैं आपको इसको यूज करके, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत कीजिए और एक-एक चीज को समझते हुए चलिए, ठीक है? लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बोला कि वस्तु की का मूल्य 20% बढ़ जाता है, खर्च 10% घट जाता है। अब की बार मूल्य तो बढ़ा है, अब की बार मूल्य तो बढ़ा है। मूल्य में कितने परसेंट की? मूल्य में बोला है 10-20%, 20% बढ़ गया। लेकिन अब की बार है ना, खर्च आपका 10% घट गया। मतलब आपने इतनी खपत कम कर दी कि आपका खर्च 10% घट गया। घट गया, मूल्य आपका बढ़ा है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि भाई आपने देखा भी प्राइस तो मार्केट में बढ़ रहे हैं, आपने इतनी कटौती की, इतनी कटौती की, आपने खर्च को भी कम कर दिया, आपने खर्च को कम कर दिया। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति आरंभ में कितने किलोग्राम? 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था। अब वर्तमान में बताइए, बता देंगे। सबसे पहले इसको सोल्व कर बताइए मूल्य कितना? 1/5। खर्च कितना? 1/10। कभी आपका मूल्य कभी आपका मूल्य 5 था। मूल्य कितना था? 5 था। 5 पर 1 की बढ़ोतरी कितना हो गया? 5 पर 1 की बढ़ोतरी 6 हो गया। आज आपका खर्च कितना है? आज आपका खर्च 10 है। 10 पर 1 की कमी, आज आपका खर्च कितना हो गया? 9। बोलो क्लियर है क्या? मैंने अभी भी बताया था कि खपत का जो फॉर्मूला रहता है, खपत का जो फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला रहता है खर्च। अगर मूल्य का निकालना होता है तो मूल्य बराबर खर्च बटा में खपत आ जाता है। खपत निकालना है तो खर्च बटा में क्या आ जाएगा? मूल्य आ जाएगा। खर्च बटा में क्या आ जाएगा? बताइए खर्च कितना है? खर्च है सर 10 और मूल्य कितना है? मूल्य है 5। सर खर्च है 9 और मूल्य है 6। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करनी है, बस इतना सा ध्यान रखना। बताइए 10 छिका 60 और फिर ये वाली मल्टीप्लाई करनी है। 9 पंजा 45। चाहो तो इसको काट के छोटा कर लीजिए, 15 से काट रहा हूँ। 15 चौका 60 और 15 तिया 45। सर ऊपर क्यों नहीं काटा? यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन बस वो चीज सिखानी कि सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करनी। आप बताइए आरंभिक खपत कितनी है मेरे भाई? आरंभिक खपत है सर 4 यूनिट। कितनी यूनिट है? 4। और वर्तमान खपत कितनी है? वर्तमान है 3। तो वर्तमान खत्म खपत लिख लेंगे। बताइए आरंभ में कितना केजी खरीद पा रहा था? सर आरंभ में 80 केजी खरीद रहा था। आरंभ में कितना केजी खरीद रहा था? 80। तो 4 बराबर 80,
है ना, 4 बराबर 80 कितने का मल्टीपल है? आप कहोगे सर ये 20 का मल्टीपल है, 20 चौका 80, तो यहाँ 3 बराबर क्या हो जाएगा? 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर क्या 60। तो हमसे पूछता है कि वर्तमान खपत का क्या 60 की। बोलो क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और लास्ट तक अगर आप जुड़े हो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करके बताना कि क्लास कैसी। हो सकता है कि मैं अब यहाँ थोड़ा टाइम लूँ, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ पेपर में आपको 10 या 12 सेकंड नहीं लगेंगे, अगर आपके माइंड में ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सेट हो गए तो। वस्तु की कीमत 10% घट जाती है, एक व्यक्ति आरंभ में 45 किलोग्राम चावल वस्तुएं खरीदता है, तो समान राशि में कितनी वस्तुएं खरीदेगा? साफ-साफ हिंट दे दिया और ये क्वेश्चन आपको करना है। कह रहे हैं कि मूल्य में कमेंट करके बताना, इस बहाने आप कमेंट भी कर दोगे। 10% घट जाता है ना? कह रहे एक व्यक्ति आरंभ में 45 किलोग्राम वस्तु खरीदता था, समान राशि में, बस ये पॉइंट पकड़ना है अपने को। कुल खर्च क्या रखना है मेरे भाई? कुल खर्च आपको फिक्स रखना है। कुल खर्च क्या रखना है? फिक्स रखना है। मूल्य क्या है? घटा है, तो खपत क्या हो जाएगी? उल्टी चलेगी। सर खपत क्या हो जाएगी? खपत अपनी बढ़ेगी, खपत अपनी बढ़ेगी। मूल्य 10 से 9 हुआ, खपत 9 से 10, है ना, 9 से 10, खपत 9 से 10 हुई है, तो इसने बोला आरंभ में 45 किलो, 9 बराबर 45, 9 पंजा 45, 10 बराबर, आप बता। तो ये थी आज की क्लास, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कोई बच्चा अगर नोट्स बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहा है तो भी कोई बात नहीं है। मेन मकसद है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में आप देख लीजिए। अब थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में आपको 1-1 घंटे की और कोशिश करूँगा दिन में 2 से 3 तो नहीं बोलेंगे, 2, 1 या 2 क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश रहेगी। आपने देखा होगा कि मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेके आता हूँ, एक प्रकार का क्वेश्चन नहीं होता, टाइप एक ही रहता है लेकिन उसमें क्वेश्चन की वैरायटी रहती है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। फिलहाल के लिए इतना ही, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।